बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के साथ मैं हूँ एमन बट। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, हाजिर हूँ ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। मनासिक हज की अदायगी जारी। रुकन आज़म वकूफ उर्फा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन मिना से मैदान अरफात पहुँचने लगे। नमाज ज़ुहूर और नमाज असर एक साथ कसर अदा करेंगे। इमाम काबा शेख बंद बिन अब्दुल अजीज खुतबा हज इरशाद फरमाएंगे। आज़मीन नमाज मगरिब के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। रात मुज़दलिफ़ा में इबादत करते हुए गुजारेंगे और कल शैतान को कंकरियां मारेंगे। ग़िलाफ़ काबा की तब्दीली, बैतुल्लाह में रूह परवर तकरीब। ग़िलाफ़ की तैयारी में 670 किलो रेशम, 120 किलो सुनहरी धागा और 100 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया। ग़िलाफ़ काबा की तैयारी पर 20 लाख रियाल से ज़्यादा लागत आई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से अपना सफ़ीर वापस बुलवा लिया। पाकिस्तानी सफ़ीर मंसूर अहमद खान आज सेक्रेटरी ख़ारजा से मिलेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल और अफगानिस्तान सफ़ीर की बेटी के साथ पेश आने वाले वाक़े पर मुशावरत होगी। इधर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का सफ़ीर और सफारती अमले को वापस बुलाने का फैसला अफसोसनाक करार दे दिया। तर्जुमान का कहना है, उम्मीद है अफगान हुकूमत फैसले पर नज़रसानी करेगी। अफगान सफ़ीर की बेटी का मुबैना अगवा और कौमी मामलात। बनी गाला में रात गए मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की सलामती से मुतालिक अहम फैसले। इजलास में वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी से मुतालिक हुकाम ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक सफ़ीर की बेटी के मामले पर तहकीकात से आगाह किया गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का FATF को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का एतराफ़ हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक है। वफाकी वज़ीर इमाद अज़हर का ट्वीट मज़ीद लिखा, भारत FATF का तकनीकी मामला सियासी बनाकर ख़राब कर रहा है। FATF से मुतालिक हमारी पेशरफ़्त से इनकार नहीं किया जा सकता। हम जल्द ही अपने दोनों एक्शन प्लान मुकम्मल कर लेंगे। दोहा में अफगान हुकूमत और तालिबान में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के नतीजा ख़त्म। मुश्तरका बयान जारी। फ़रीक़ैन का मुज़ाकरात जारी रखने और अफगानिस्तान में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान न पहुँचाने पर इत्तफ़ाक़। इमदाद का रास्ता भी नहीं रोका जाएगा। मुल्क में मानसून का नया स्पेल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, चिन्योट, पेशावर और दीगर शहरों में अब्र करम बरस पड़ा। वादी नीलम में घर पर आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छत से बारिश का पानी टपकने लगा। छत पर नस्ब कीमती सीलिंग गिर गई। पानी पड़ने से कंप्यूटर और दीगर आलात खराब। वज़ीर आज़म इमरान खान आज मुज़फ़्फ़राबाद में सियासी पावर शो करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद ने ट्वीट किया कि बाग, भंबर और मीरपुर के कामयाब जलसों के बाद आज मुज़फ़्फ़राबाद की बारी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को बौखलाहट से ये शिकार है कि इंतखाबात में इनकी शिकस्त है। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान करीब आते ही मंडियों में शहरियों का रश बढ़ने लगा। शहरियों की बढ़ती तादाद में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए आज भी मंडियों का रुख कर लिया। गुज़िश्ता दिनों की निस्बत जानवरों की कीमतों में नुमाया कमी आ गई, लेकिन खरीदारी के लिए आए शहरियों का अभी भी महंगाई का शिकवा। इस्लामाबाद में रात गए कुर्बानी का जानवर चोरी। सेक्टर G64 में चोरों ने कुर्बानी के जानवर को भी ना छोड़ा। थाना अपारा में चेकिंग पॉइंट से चंद गज के फासले पर चोरी होने वाले कुर्बानी के जानवर का ताहल पता ना लगाया जा सका। इसी पर मजीद जानेंगे इस्लामाबाद से चीफ रिपोर्टर मियां अब्दुल बासित से। जी अब्दुल बासित, आगाह कीजिएगा। जी अमन, बिल्कुल ये गुज़िश्ता रात का वाक़या है। 4 अफराद जो है वो सेक्टर G64 में घुसे और ये सेक्टर में आपको थोड़ा सा बताना चलूँ, ये सब सेक्टर है G6 का और ये मौजूद है थाना आपारा का जो चेकिंग पॉइंट है उसके बिल्कुल करीब। यहाँ पर 4 अफराद आए। 2 अफराद ने घर के बाहर पहरा दिया और 2 अफराद जो थे वो दीवार फलांग कर घर के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने बड़ी आसानी से जो है वो बकरा उठाकर जो बाहर खड़े अफराद थे उनके हवाले किया। इसकी जो CCTV फुटेज थी वो हमने हासिल कर ली। उसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से 2 अफराद जो है वो बकरा उठाकर जो बाहर जो 2 अफराद खड़े हैं उनके हवाले करते हैं और फिर वो आसानी तरीके से सब सेक्टर से जो है वो बकरा लेकर फरार हो जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताता चलूं कि ये वाकया
جس گھر میں پیش آیا ہے ان کی جانب سے تھانہ اپارہ میں رابطہ بھی کیا گیا، لیکن تاحال جو ہے وہ تھانہ اپارہ کی جانب سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ حالانکہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے جو ہے وہ اسپیشل اسکواڈ متعارف کرائے گئے تھے، تقریباً 150 بائک تھے، جن کو جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد کے مطابق جو انہوں نے شہری کو پروٹیکشن دینی تھی، رات کے وقت انہوں نے گشت کرنی تھی، پیٹرولنگ کے دوران انہوں نے یہی دیکھنا تھا، لیکن عید کے بڑے اہم دن ہیں، اس دوران جو ہے وہ وفاقی پولیس کی جانب سے اس طرح کی غفلت برتنا اور پھر ایک چوری ہونے کے بعد چوروں کا فرار ہونا اور ان کا تاحال پتہ نہ لگایا جا سکتا، یہ واضح بولتا ثبوت ہے کہ اسلام آباد پولیس کا یہ جو اسکواڈ ہے یہ تحفظ فراہم کرنے میں مکمل ناکام ہو چکے ہیں۔ جی بہت شکریہ عبدالباسط آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ ہیڈ لائن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔